प्यारे बच्चों, गुरुकुल धाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज में शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है अ हेमीस्फीयर बाउल मेड ऑफ ब्रेस हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में क्वेश्चन क्या गिवन है, सुन लीजिए एक बार। हिंदी में क्वेश्चन है पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात करना है। कलाई कराने मतलब पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है। जो वैल्यू गिवन है वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू है द हेमीस्फीयर बाउल मेड ऑफ ब्रेस हैज़, ब्रेस मतलब पीतल है ना, पीतल से बना है। हैज़ इनर डायमीटर, इनर डायमीटर की बने बेटा देख लेंगे। इनर डायमीटर ऑफ बाउल, जो बाउल है उसका इनर डायमीटर दे रखा है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ रेडियस कितनी आएगी, 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग, इस पर टिन की कलाई करानी है ना, टिन प्लांटिंग करानी है ऑन द इनसाइड, इसके अंदर की तरफ, ठीक। अब देखो अंदर की तरफ करानी है। अब ये बाउल है मतलब कटोरा है, क्या कटोरा ऊपर से बंद होता है, नहीं ना, खोखला होता है। तो इसमें जो पेंट कराएंगे वो पेंट कहाँ पर होगा, इसके CSA पर होगा, कर्व सरफेस एरिया पर होगा। तो क्या फाइंड करना है हमें, CSA ऑफ बाउल। तो ध्यान देंगे हम लिखने वाले हैं CSA ऑफ बाउल। हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr स्क्वायर, ठीक है। और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, इनर डायमीटर ऑफ बाउल, कटोरे का आंतरिक व्यास, कटोरे का आंतरिक व्यास। हिंदी वाले हिंदी में समझ लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में ध्यान देंगे, ठीक है। 2πr स्क्वायर होता है। वैल्यू रख लेंगे, पाई की वैल्यू बताओ क्या पुट करें, 22/7। आर कितना है बेटा, 10.5/2। तो कितनी बार रखेंगे इसे, 2 बार, क्योंकि इसका क्या है स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 11 बार, ये कैंसिल होगा 7 1 जा 7, 3 बचेगा 35, 7 5 जा 35। तो क्या आया 11 मल्टीप्लाई 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75 और 15 बन जा 15, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब इसकी 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 जा 55 का 5 कैरी, 11 7 जा 77, 77 और 5 कितने होते हैं 82, 82 का 2, 3 कैरी, सॉरी 82 का 2 और 8 कैरी, 11 5 जा 55, 55 और 8 कितने होते हैं 55 और 8 होता है 63 का 3, 6 कैरी, 11 बन जाए 11 और 6 कितना 17। कैरी कितने डिजिट के बाद आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वो रिक्वायर्ड सरफेस है जिस पर प्लांटिंग करनी है ना। तो अब हम लिख लेते हैं रेट ऑफ टिन प्लांटिंग, या हिंदी में कह देंगे इसे कलाई कराने का खर्च। रेट ऑफ टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग का मतलब होता है कलाई कराना, है ना। तो हम इसे कह सकते हैं कलाई की दर। कितना दे रखा है बेटा, 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो प्लेटिंग मतलब टिन की कलाई कराना है उसका खर्च कितना है, 16 रुपये से, है ना। तो मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना होगा, 16/100। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 16/100 में, CSA की, ठीक। तो हम लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग मतलब कलाई का कुल व्यय या खर्च कह सकते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, CSA की मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो रेट आएगा उससे, है ना। तो कितना आएगा 16/100 डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 27.5
72 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ स्पेयर हुज सरफेस एरिया इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में सुन लेते हैं। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ स्पेयर इज r सेंटीमीटर। मतलब माना गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक बार बताओ, हमसे रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, लेकिन क्या दिया है? सरफेस एरिया दिया है। अगर हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है तो हम इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ध्यान देंगे, हम लिखेंगे सिंस या चूंकि कह सकते हैं हिंदी में, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, मतलब स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? हिंदी में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सबके लिए डेडिकेटेड है, ध्यान से देख लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इजिकल टू 4 पाई आर स्क्वायर है। बेटा पाई की वैल्यू पुट कर लो, 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर। ध्यान देंगे जरा, देखो 11 से ये कैंसिल हो सकता है। 11 बन जा 11, 4 बचेगा 44, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22। ये आया बेटा 17 मल्टीप्लाई, इस 7 को पहुंचा दो ऊपर, अपॉन ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये कहाँ आएगी? अपॉन में, इजिकल टू आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? हम इसे लिख सकते हैं क्या? इसे लिख सकते हैं हम 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 दैट्स इट। बेटे तो आगे देख लेंगे। आर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा अंडर रूट। अब अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो बेटा कैसे करते हैं? जिनके पेयर बन जाएं उन्हें बाहर, और जिनके पेयर ना बने, जो अनपेयर्ड हैं, उन्हें अंदर ही रखते हैं, ठीक। तो पेयर देखो किसका बना है तरुण? 7 का एक पेयर बना, 2 का भी एक पेयर बन रहा है, बाहर लिख लो। अंदर क्या बचेगा? 7/2। इसे सॉल्व करो, 7/2 को बाहर वाले को डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 2 3 जा 6, 3.5। रूट के अंदर भी आएगा 3.5। अब अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना आता है तो हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जिसे नहीं आता वो सीख लो। 3.5 का स्क्वायर रूट निकालना बेटा। तो पेयर बनाओ, पॉइंट से इधर, पॉइंट से लेफ्ट जो डिजिट्स होती हैं उनके जो पेयर बनते हैं वो लेफ्ट साइड से बनते हैं, लेकिन पॉइंट से राइट जो डिजिट्स होते हैं उनके पेयर राइट साइड से बनते हैं, ठीक है ना। तो पेयर बनाते हैं ऐसे, और इधर के बनेंगे यहाँ से, ठीक। पॉइंट से लेफ्ट जो होंगे उनके राइट से बनेंगे, लेकिन पॉइंट से राइट जो होंगे उनके लेफ्ट से बनेंगे, ठीक। 1 बन जा 1 ऐड कर लेंगे 2 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ये पॉइंट आ गया, इसे नोट कर लेंगे, पेयर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। पॉइंट के बाद कितने भी जीरो तुम लगा सकते हो, पेयर बना लो इनके, ठीक है। क्या नोट करेंगे बेटा? 50। अब यहाँ क्या लिखें हम कि ये आ जाए, ठीक। अगर हम 5 भी लिखते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बहुत कम है ना। कुछ बड़ा सोचो, अगर मान लो हम 7 लिखते हैं तो 7 7 जब 49 का 9, 4 कैरी, 7 2 जब 14 और 4 18, अभी कम है, डायरेक्ट 9 पर ही ट्राई कर लो। 9 9 जो 81 का 1, 8 कैरी, 9 2 जो 18 और 8 26, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो क्या लेना पड़ेगा बेटा? 8 ले लो। तो ये कितना आ जाएगा? जो भी आएगा 1.8 ले लो, बस 2 डिजिट तो वैसे ही हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाई 1.8, इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो देख लेते हैं, सॉरी 1.8 आएगा, ये देख लेते हैं मल्टीप्लाई कैसे होगी। 8 5 जा, ये वाला मेथड लगाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 8 3 जा 24 है ना, प्लस 5 बन जा 5, कितना हो गया 29, और 4 कैरी थे 33 का 3, कैरी कितने गए बेटा? 3 बन जा 3 और 3 3 बन जा 3 और 3 6, तो आंसर आ जाएगा 630। पॉइंट कितने डिजिट के बाद? 2, तो रेडियस आ जाएगी 6.30 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, और कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, है ना। इनकी जो सरफेस एरियाज हैं उनका क्या बताना है, रेशियो बताना है। हिंदी में सुन लेंगे क्वेश्चन। हिंदी में कहा है चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, लेट डायमीटर ऑफ मून एंड अर्थ, मून एंड अर्थ आर dm एंड de रेस्पेक्टिवली। हिंदी में कहेंगे माना चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास क्रमशः dm व de है, ठीक है। m फॉर मून और e फॉर अर्थ, d फॉर डायमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो मून का डायमीटर है ना, जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का कितना है, 1/4। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/4 से, ठीक है बेटा। तो अब हमें पता चला कि भाई dm बटे de बराबर कितना आया बेटा, 1/4 आ गया, ठीक। तो रेशियो किसका आ गया, ये डायमीटर्स का रेशियो आ गया। अब डायमीटर को क्या कहते हैं हम, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो मून की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, आर एम हो जाएगी, है ना। तो आर एम इजिकल टू क्या कह सकते हैं हम, 2 इंटू डी एम इजिकल टू कह सकते हैं 2 इंटू आर एम, है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो रेडियस जो डायमीटर होता है ना वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। क्लियर है बात। तो जैसे हम मून का डायमीटर कह रहे हैं तो रेडियस किसकी आएगी, मून की। अर्थ का डायमीटर कह रहे हैं तो रेडियस किसकी आएगी, अर्थ की। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू आर एम बटे 2 इंटू आर ई इजिकल टू 1/4। तो यहाँ से हमें पता चला कि जितना रेशियो इनके डायमीटर्स का है उतना ही रेशियो इनकी रेडियस का होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। वैसे भी ये बात हमें पता थी कि जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेशियो किसका होता है, उनके रेडियस का होगा, ठीक है ना। अब फाइंड करने थे रेशियो इनके सरफेस एरिया के, तो क्या लिखेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ मून इजिकल टू एसएम। एसएम से कह देते हैं ना, सरफेस एरिया ऑफ मून क्या कह सकते हैं हम, एसएम। भाई देखो जो मून है और जो अर्थ है तो स्फेरिकल है ना, गोलाकार है, ठीक। अगर गोलाकार है तो हम क्या लिख सकते हैं, 4πr²। चूंकि मून की बात करें तो 4πrm², ठीक है। हिंदी में कहेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है बंसीका। उसके बाद हम लेंगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का सरफेस एरिया, इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं SE से, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4πre का स्क्वायर। ये भी सेम बात, सॉरी ये ये इसे कहेंगे हम पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख देते हैं पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ये आ जाएगा। अब हमसे जो रेशियो पूछा है वो किसका पूछा है बेटा, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, या इनके रेशियो ऑफ दीज सरफेस एरियाज। इनके जो सरफेस एरिया है उनका क्या बताना है, हमें रेशियो बताना है। अब रेशियो बताते समय इस बात का ध्यान रखना है खास तौर पर कि हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, हम पहले मून की बात कर रहे हैं या पहले अर्थ की बात कर रहे हैं। पहले मून आ रहा है तो सरफेस एरिया पहले किसका लेंगे, मून का लेंगे, उसके बाद किसका लेंगे हम, अर्थ का, है ना। तो हम लिखने वाले हैं रिक्वायर्ड रेशियो, हिंदी में बोलते हैं इसे अभिष्ट अनुपात। रिक्वायर्ड रेशियो अभिष्ट अनुपात। अभिष्ट अनुपात का मतलब उस अनुपात से होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, जो जिसकी जरूरत है हमें। तो हम क्या कहने वाले हैं इसे, SM बटे SE इजिकल टू 4πrm का स्क्वायर बटे 4πre का स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, 4π से 4π कैंसिल, क्या बचा, RM बटे RE। दोनों का स्क्वायर लग रहा है तरुण, दोनों का स्क्वायर लग रहा है, तो क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। देखो RM बटे RE की तो वैल्यू गिवन है,
1/4, तो क्या लिख देंगे 1/4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर आ गया SM रेशियो SE इज इक्वल टू 1/16। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अ हेमीस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक अर्धगोलीय कटोरा है जो स्टील का बना है, 0.25 सेंटीमीटर थिक। इसकी जो मोटाई है वो 0.25 सेंटीमीटर है। द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। इस कटोरे की जो आंतरिक त्रिज्या है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। ये जो कटोरा है इसका बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, कौन सा, आउटर वाला। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हम लिखेंगे इनर रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल। जो हेमीस्फेरिकल बाउल है ना उसकी इनर रेडियस दे रखी है बेटा, इसे मैं R1 कह देता हूँ। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसे, कटोरे अर्धगोलीय या अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या गिवन है बेटा, कितनी, 5 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ बाउल लिख लेते हैं। थिकनेस ऑफ बाउल, जो बाउल की थिकनेस है मतलब मोटाई, हम लिख सकते हैं कटोरे की मोटाई कितनी गिवन है, कटोरे की मोटाई मतलब कितनी दे रखी है, 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इमेजिन करो जरा, हमसे पूछा है आउटर कर्व सरफेस एरिया। अगर आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो बताओ रेडियस भी कौन सी चाहिएगी, आउटर वाली चाहिएगी, है ना। तो देख लेते हैं, इसकी फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि ये एक बाउल है जो हेमीस्फेरिकल है। अब उसने इसकी थिकनेस भी कही है ना, तो इसकी थिकनेस बताने के लिए मैं इसे थोड़ा डबल लेयर कर देता हूँ, है ना। अब ये डबल लेयर का मतलब है कि ये जो लेयर है ना, ये क्या है, इसकी थिकनेस है ना। देखने में कैसा होगा, समथिंग कुछ ऐसा होगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है इसका, ये है इसकी मोटाई, है ना, थिकनेस है। ये कितनी दे रखी है, ये 0.25 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये इनर रेडियस है तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, है ना। और अगर हम आउटर की बात करें तो ये जो मोटाई है ना ये और ऐड करनी पड़ेगी। मोटाई कितनी है, 0.25। तो आउटर रेडियस कैसे आ रही है, समझ में आया। तो मेन बात है आउटर रेडियस फाइंड करना। तो लिख लेते हैं आउटर रेडियस इज इक्वल टू कितना, 5 + 0.25। तो कितना आ जाएगा बेटा, 5.25 सेंटीमीटर। हमने इसे कह दिया R2। अब क्वेश्चन में क्या कहा था तुमसे, क्वेश्चन में कहा था आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा लेते हैं, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, मतलब कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला बताओ बेटा क्या होगा, 2πr²। 3πr² नहीं होगा। रीजन ये है कि ये वाला जो हिस्सा है ना ये नहीं पूछा है ना, प्लेन वाला हिस्सा नहीं पूछा है, केवल CS से पूछा है, TS से नहीं पूछा है। तो वैल्यू देख लेंगे, 2 × R2 रखेंगे यहाँ पर। पाई की वैल्यू देखो, अच्छा चेक करो ये 7 से कट सकता है क्या, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 × 7 = 49, 3 बचेगा, 35 होगा, और 7 × 5 = 35। तो पाई की वैल्यू रखना तुम 22/7। R का स्क्वायर करना है बेटा, तो इसे कितनी बार लिखोगे, 2 बार, इस तरह से। ठीक है, अब इसकी कर लो, इसे सोल्व करेंगे, 7 से कैंसिल करो, 0.77 × 49 बचेगा 3, 35, 7 × 5 = 35। ये आ जाएगा बेटा कितना, 44 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई 5.25। मल्टीप्लाई देख लेंगे, 7 5 की मल्टीप्लाई करनी है 4 4 से, 4 5 = 20 का 0, 2 कैरी, है ना। ध्यान देंगे मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, इस तरह से
समझ लो जिसे अब तक नहीं आई हो समझ में। 4 5 जा 20 का 0 2 कैरी, 4 7 जा 28, 5 4 जा 20, कितना हो गया बेटा 48, कैरी थे कितने 2, कितना हो गया 50 का 0, कैरी कितने गए अब 5, है ना। अब 7 4 जा 28, 28 और 5 कितने होते हैं बेटा 33, तो कितनी आई मल्टीप्लाई 33 और 00, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5.25, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किसकी करनी है हमें, मल्टीप्लाई करनी है 5.25 की 33 से, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15, यहाँ भी सेम डिजिट आएंगी, ये आ जाएगा 12 का 2 1 कैरी और 13 का 3 1 कैरी 7 और ये 1, तो आंसर आ जाएगा बेटा 17325 और पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा 2 डिजिट के बाद, तो ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मतलब एक लंबे रत्ते बेलन है जो आर त्रिज्या वाले एक गोले को घेरे हुए, पूर्णतया घेरे हुए है, ठीक। मतलब जो गोला है ना, जो स्फीयर है वो उस सिलेंडर के अंदर बिल्कुल फिट है, ऊपर से भी टच, ऊपर और नीचे से भी टच कर रहा है उसे और साइडों में भी टच कर रहा है उसे, है ना। आगे कहा है 3 पार्ट दे रखे हैं इसमें, एक एक करके बात करते हैं क्या क्या है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक स्फीयर है और इस स्फीयर को जो एनक्लोज करता है, मतलब जो इसे घेर रहा है वो क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है बेटा, कुछ इस तरह से। वैसे फिगर दी है लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूं तुम्हें कैसे बनेगी, ठीक। इस तरह की ये फिगर है, इस तरह से देखो। ये जो स्फीयर है ना, ये इस सिलेंडर को ऊपर भी टच करेगा, दोनों साइडों में भी टच करेगा, इसे बोलते हैं एनक्लोज होना, मतलब घिर जाना, ठीक है। तो इस तरह का तुम्हारा सिलेंडर है और इस ये जो स्फीयर है ना, इसकी रेडियस दे रखी है बेटा। रेडियस का मतलब क्या होता है, सेंटर से इसकी सरफेस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, मतलब ये इसकी क्या है, रेडियस है आर, ठीक। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब गोले की त्रिज्या कितनी की बने बेटा, आर की बने, इज इक्वल टू में लिख लेते हैं डायरेक्ट आर, ठीक। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर की सरफेस एरिया बतानी है ना। हम इसे कह सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, S1 से रिप्रेजेंट कर दें क्योंकि अभी एक सरफेस एरिया और निकालना है सेकंड पार्ट में, ठीक। तो क्या होता है फॉर्मूला बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 यहीं रहने देंगे, है ना, इससे आगे सोल्व भी नहीं होगा क्योंकि कोई वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक। ये हो जाएगा, S1 आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कहा, सेकंड पार्ट में कहा है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 पाई आर एच होता है। क्या तुम्हें सिलेंडर की हाइट गिवन है, नहीं गिवन है, फाइंड कर सकते हैं, देखो कैसे, ध्यान देंगे, ध्यान दो इधर, देखो ये रेडियस आर, चूंकि ये जो सिलेंडर है ना ये इसे एनक्लोज कर रहा है, एनक्लोज मतलब टच कर रहा है ऊपर से भी नीचे से, पूर्णतः घेरे हुए हैं। तो ये जो सिलेंडर है इसकी जो हाइट आएगी वो यही तो होगी। अब ये वैल्यू हम कहीं और से भी निकाल सकते हैं, देखो ये आर, और अगर नीचे तक इसे मिला दिया जाए बिल्कुल सीधा तो ये भी आर, तो कितना हो गया बेटा, डायमीटर बन गया, मतलब 2r। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2r, मेन बात ये थी, है ना। तो क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, हमसे पूछा है CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। अब CSA ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, हाइट। तो लिखेंगे पहले हाइट ऑफ स्फीयर, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन की ऊंचाई। तो कितनी आ गई बेटा बेलन की ऊंचाई, देख पा रहे हो तुम, हम लिख सकते हैं इसे इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर, हिंदी में कह देंगे गोले का व्यास,
जो गोले का व्यास होगा ना वही क्या होगी, इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक, ये कितना आ जाएगा बेटा 2r। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यासु फॉर्मूला बताओ, 2 पाई RH, वैल्यू पुट कर लो, इसे S2 कह दें, है ना, क्योंकि उसे S1 कह दे, इसे S2 कह दो। 2 मल्टीप्लाई पाई ऐसे लिखेंगे, R ऐसे रहेगा। H की वैल्यू देख लो बेटा क्या है 2R, तो कितना आ जाएगा S2 की वैल्यू 2 2 जा 4 पाई R स्क्वायर। बात क्लियर हुई क्या? दोनों सरफेस एरिया आ गए, दोनों है ना, एक S1 में सरफेस एरिया और दूसरे में कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब थर्ड पार्ट में क्या कहा है, थर्ड पार्ट देख लेंगे। थर्ड पार्ट में कहा है बेटा रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में एरियाज आए हैं ना, उन एरिया को क्या लेना है, हमें रेशियो लेना है। तो हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो, है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिष्ट अनुपात। ये रिक्वायर्ड रेशियो लिखने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू हमसे पूछी गई है ना, जो जानकारी हमसे पूछी गई है वो बताने जा रहे हैं हम। तो किस किस का रेशियो पूछा था बेटा, पहले वाले का और दूसरे वाले का। पहले में कितना आया 4 पाई R स्क्वायर, और दूसरे में भी कितना आया है 4 पाई R स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, तो क्या आ गया 1/1, मतलब S1 रेशियो S2 कितना आ गया बेटा 1/1। इस प्रकार एक्सरसाइज नंबर 13.4 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम की। अब शुरुआत में हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो देख लेते हैं, वैसे पढ़ा चुके हैं हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब के फॉर्मूलाज। अब देख लेते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला हम लिखा चुके थे पहले भी, ये होता है LVH। तीनों डायमेंशंस की मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बन जाता है। एक बार हम इसके तुम्हें इसकी फिगर दिखा देते हैं कैसे होती है ना। ये होता है क्यूबाइड, ये इसकी लेंथ, ये ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्यूबाइड है बेटा, ये क्यूबाइड है, ये इसकी सीलिंग है एंड दिस इज इसका, ये क्या है, इसका नीचे वाला टॉप है। ध्यान देंगे आगे। अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, क्यूबाइड से ही बना है एक तरह से। इसमें डिफरेंस इतना है कि इसकी जो डायमेंशंस है ना वो सब सेम होती हैं। तो हम कह सकते हैं ए और ए, तो क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम A क्यूब। स्क्रीनशॉट